नितिन गडकरी। नितिन जयराम गडकरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र के व्यवसायी हैं जो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। गडकरी ने पहले 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें महाराष्ट्र राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके काम के लिए भी जाना जाता है, जहां उनके नेतृत्व में सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर की एक श्रृंखला राज्य का निर्माण किया गया, जिसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, भारत का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे शामिल है। गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकटता से जुड़े हुए हैं, जिसका मुख्यालय उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र नागपुर में है। वो वर्तमान में लोकसभा में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक वकील और उद्योगपति हैं। पृष्ठभूमि और शिक्षा। नितिन गडकरी का जन्म नागपुर, भारत में एक मराठी परिवार में जयराम गडकरी और भानुताई गडकरी के यहाँ हुआ था। अपनी किशोरावस्था के दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। उन्होंने एमकॉम पूरा किया और एलएलबी नागपुर विश्वविद्यालय से। राजनीतिक करियर। नितिन गडकरी ने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया और इसे ऊपर से नीचे तक पुनर्गठित किया। उन्होंने भाजपा की महाराष्ट्र राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। गडकरी ने निजीकरण का पुरजोर समर्थन किया, जबकि उन्होंने निजी फर्मों से बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए अभियान चलाया। उन्होंने निजी निवेशकों, ठेकेदारों, बिल्डरों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के बीच कई बैठकों को संबोधित किया और बड़ी मात्रा में बजट परियोजनाओं को निजीकरण की ओर मोड़ दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 7 बिलियन। अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में सभी मौसमों में सड़क संपर्क को 98% आबादी तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 13,736 दूरदराज के गांवों को जोड़ना है जो आजादी के बाद से सड़क मार्ग से जुड़े नहीं हैं। इसने अमरावती जिले के दूरस्थ मेलघाट धरनी क्षेत्र में कुपोषण को कम करने में भी मदद की, जहां पहले चिकित्सा सहायता, राशन या शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कई बैठकों और अध्ययनों के बाद गडकरी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्तुति दी। उनकी नई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 600 अरब रुपए की महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क जोड़ने की योजना शुरू की गई। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारत के चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करने के प्रभाव के बयान के लिए गडकरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पूर्व भाजपा अध्यक्ष द्वारा मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर कहा था, अब मैं आपके चेहरे देख रहा हूं और मेरे पास चेहरा पढ़ने के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करने का कुछ कौशल है। आपके पास एक अवसर है अगले 10 दिनों में लक्ष्मी दर्शन। विशेष लोग विदेशी बने, आम लोग स्थानीय ब्रांड प्राप्त करें। सभी गांधीवादी 5,000 रुपए मांग रहे हैं। मुद्रास्फीति के इन दिनों में एक बात ध्यान रखें, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पिएं और क्या पिएं आप चाहते हैं। जो कुछ भी मिले उसे रखें। यही वो समय है जब अवैध रूप से अर्जित धन गरीबों में जा सकता है। इसलिए लक्ष्मी को ना न कहें, लेकिन वोट करते समय सोचें। आपका वोट महाराष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका बयान आईपीसी की धारा 171 बी के साथ पठित धारा 17 एलई के तहत रिश्वत के चुनावी अपराध को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के बराबर है, क्योंकि इसमें भोजन, पेय या मनोरंजन की पेशकश शामिल है। पदों की सेवा। मंत्री, महाराष्ट्र सरकार। अध्यक्ष, पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज। अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र राज्य। विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद। लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री। विधान परिषद के सदस्य, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र सरकार के लिए चुने गए। 1989 में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र से विधान परिषद। 1990 में फिर से चुने गए। 1996 में फिर से चुने गए और 2002 में निर्विरोध चुने गए। 27 मई 1995 को लोक निर्माण मंत्री के रूप में महाराष्ट्र राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। निजीकरण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति, महाराष्ट्र सरकार के सदस्य। अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, भारत। नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री, सरकार। महाराष्ट्र का अध्यक्ष, खनन नीति कार्यान्वयन समिति, सरकार। महाराष्ट्र का अध्यक्ष, महानगर सौंदर्यीकरण समिति, सरकार। महाराष्ट्र का
विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद अध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति अध्यक्ष, सीपीडब्ल्यूडी की समीक्षा समिति, सरकार। भारत की भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, मंत्री के रूप में, महाराष्ट्र, 1996-99। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के रूप में गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने टोल के आधार पर संचालित होने वाले नए एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया। हालांकि गडकरी के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ही इस परियोजना का निर्माण तेजी से हुआ था। गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम मार्च 1997 में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 30 साल के लिए टोल वसूलने की अनुमति के साथ एमएसआरडीसी को सौंपा। निविदा सूचना पूरे भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और इंटरनेट पर भी प्रकाशित की गई थी। व्यापक प्रचार के कारण 133 निविदाएं बेची गईं और 18 दिसंबर 1997 को 55 निविदाएं प्राप्त हुईं। तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के बाद निविदाएं स्वीकार कर 4 ठेकेदारों को 1 जनवरी 1998 को कार्यादेश दिए गए। तत्पश्चात खंडाला और लोनावाला खंडाला बाईपास कार्यों को चौड़ा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। निविदाएं 24 अगस्त 1998 को प्राप्त हुईं और 4 सितंबर 1998 को आदेश जारी किए गए। एक्सप्रेसवे का पहला खंड 2000 में खोला गया और पूरे मार्ग को पूरा किया गया, यातायात के लिए खोल दिया गया और अप्रैल 2002 से पूरी तरह से चालू कर दिया गया। राज्य मंत्री के रूप में गडकरी की दूसरी बड़ी उपलब्धि मुंबई में 55 फ्लाईओवर का निर्माण था, जिसने शहर की यातायात समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में 2009-2013 दिसंबर 2009 में गडकरी को भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह भाजपा के लिए एक कठिन चरण पर विचार कर रहा था क्योंकि पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और उसे एक त्वरित सुधार की आवश्यकता थी। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गडकरी ने शुरू से ही अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लगभग पूरी तरह से विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख भारतीय लेखक तुहिन सिन्हा के सह लेखक इंडिया एस्पायर्स नामक अपनी पुस्तक में गडकरी ने देश के लिए अपने विकास के विचारों को विस्तार से बताया है। गडकरी की विकास योजना में हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संस्थागत समर्थन में वृद्धि का विशेष महत्व है। ऐसे समय में जब देश यूपीए के तहत नीतिगत पक्षाघात की समस्या से जूझ रहा था, विकास के प्रति गडकरी के सक्रिय दृष्टिकोण ने देश की राजनीति के लिए एक नया और सकारात्मक एजेंडा निर्धारित किया। पार्टी अध्यक्ष के रूप में गडकरी ने जनसंघ के महान नेता दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर फिर से जोर दिया। इसी समय विभिन्न भाजपा राज्य सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों की नियमित निगरानी और नई नीतिगत जानकारी के साथ आने के लिए पार्टी के भीतर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया था। गडकरी ने जनवरी 2013 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव। गडकरी ने 2014 का लोकसभा चुनाव नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से सफलतापूर्वक लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विलास मुत्तेमवार को 285,000 के अंतर से हराया। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले को 216,000 के अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। केंद्रीय मंत्री गडकरी मई 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और जहाजरानी मंत्री बने। उन्हें विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं में से ₹1 ट्रिलियन की परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया और ₹350 बिलियन की अन्य परियोजनाओं को फिर से बोली लगाने के लिए रखा गया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में देश में सड़क निर्माण की गति 2 किलोमीटर दिन से बढ़ाकर 16.5 किलोमीटर दिन और दूसरे वर्ष में 21 किलोमीटर दिन और 2018 के अंत में 30 किलोमीटर दिन कर दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदान की गई कुल परियोजनाओं का 1% पेड़ों और सौंदर्यीकरण के लिए ₹2 ट्रिलियन की राशि आरक्षित की। दूसरे मोदी मंत्रालय के दौरान गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बरकरार रखा, जबकि जहाजरानी मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय को 31 मई 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से बदल दिया गया। एनएचएआई मुख्यालय के उद्घाटन में भाषण। गडकरी, जो 28 अक्टूबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे, ने एक भाषण दिया जो एनएचएआई के अधिकारियों और नौकरशाही की अत्यधिक आलोचनात्मक था। औद्योगिक करियर। राजनीति में अपने करियर के दौरान गडकरी ने कई निजी उद्योग और कंपनियां स्थापित की। इसमें शामिल है
पॉलीसैक इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष। निखिल फर्नीचर और उपकरण प्रा लिमिटेड प्रमोटर और निदेशक। अंत्योदय ट्रस्ट संस्थापक और सदस्य। एम्प्रेस कर्मचारी सहकारी पेपर मिल्स लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष। पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड पूर्ति सखर कारखाना लिमिटेड प्रमोटर। गडकरी ने कर उद्देश्यों के लिए खुद को एक कृषक के रूप में पंजीकृत किया है। उन्होंने केतकी विदेशी ट्रेडिंग कंपनी के बैनर तले एक फल निर्यात कंपनी भी शुरू की। वो पूर्ति समूह के बैनर तले विदर्भ में कुल 17 चीनी बागानों के मालिक हैं। नितिन गडकरी ने 1995 में पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड की स्थापना की, जब उन्होंने महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में शुरुआत की। 2012 में आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया द्वारा उजागर की गई अनियमितताओं के आधार पर कंपनियां मीडिया की चकाचौंध में आईं। आयकर विभाग ने पूर्ति में निवेश करने वाली कई फर्मों की जांच की और इनमें से 1 दर्जन से अधिक फर्जी पते पाए गए। अन्य 3 निवेश फर्मों को सोमानी समूह के साथ सहस्थित पाया गया, लेकिन इन फर्मों के बारे में कोई नहीं जानता था। 2010 में जब पूर्ति समूह को रुपए का घाटा हुआ था 640 मिलियन, फर्म आईआरबी, जिसने पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में गडकरी के कार्यकाल के तहत भारी सड़क अनुबंध प्राप्त किया था, ने समूह को रु 1.64 अरब, जो पूर्ति के रुपए के कारोबार से अधिक था, 1.45 अरब। जब मराठी चैनल आईबीएन लोकमत पर पूछा गया कि उन्होंने बैंकों से ऋण क्यों नहीं लिया, तो गडकरी ने बताया कि कंपनी की बैलेंस शीट उपयुक्त स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मित्र दत्तात्रेय से उनकी मदद करने का अनुरोध किया था। साथ ही गडकरी के बेटे निखिल कथित तौर पर उस समय आईआरबी में निदेशक थे। गडकरी ने तर्क दिया कि ठेकेदारों द्वारा किसी की फर्मों में निवेश करने में कुछ भी गलत नहीं था। इन आरोपों की खबर कुछ महीने पहले गडकरी को फिर से भाजपा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की थी। उस समय गडकरी को 2012 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कई रैलियों को संबोधित करना था। इंडिया टुडे ने बताया कि भाजपा नेता शांता कुमार ने सुझाव दिया था कि गडकरी की उपस्थिति भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को प्रभावित कर रही है। इसके बाद गडकरी ने 30 अक्टूबर को बिलासपुर और सोलन में अपनी निर्धारित रैलियों को रद्द कर दिया। 2013 की शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में, जिसके लिए गडकरी दूसरी पारी जीतने के करीब थे, कई वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया कि पूर्ति समूहों के निवेश के आईटी अभियोग ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था और गडकरी फिर से नहीं थे चुने हुए। गडकरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वो तब तक पद छोड़ रहे थे जब तक कि जांच उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती। आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों ने सुझाव दिया है कि उनका बाहर निकलना अंदरूनी कलह का परिणाम था। इसके बाद गडकरी ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उन्हें बचाने के लिए कोई चिदंबरम या सोनिया नहीं होगी। गडकरी ने कहा, पहले सीबीआई कांग्रेस की बोली कर रही थी और अब आयकर के लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इन टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और माफी की मांग की। आखिरकार मई 2013 में आयकर विभाग ने आकलन किया कि गडकरी की फर्मों ने रु इस तरह के बेनामी निवेश और अन्य प्रथाओं के माध्यम से 70 मिलियन। 30 अप्रैल को 2014 में तत्कालीन कांग्रेस केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने नितिन गडकरी से माफी मांगी, जब उन्हें बाद में मानहानि के मुकदमे में घसीटा गया। यह माफी न्यायिक आयोग के इस उल्लेख पर आधारित थी कि गडकरी ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी या घोटाले से कोई सरोकार नहीं था। 13 मई 2014 को महाराष्ट्र राज्य के आयकर विभाग ने नितिन गडकरी के नाम को मंजूरी दे दी और उन्हें यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि वर्तमान में कोई जांच लंबित नहीं है। व्यक्तिगत जीवन। नितिन गडकरी की शादी कंचन गडकरी से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, निखिल, सारंग और केतकी। उनके सबसे बड़े बेटे निखिल की शादी ऋतुजा पाठक से हुई है और सारंग गडकरी की शादी मधुरा रोडी से हुई है। गडकरी परिवार शाकाहारी भोजन करता है। विवादों। अगस्त 2019 में गडकरी ने विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को आरबीआई गवर्नर को बाहर निकालने की सलाह दी थी क्योंकि बाद वाला अनमेयर और अडिग था। मार्च 2021 में स्वीडिश फर्म स्कैनिया एबी ने स्वीकार किया कि उन्होंने गडकरी के लिंक वाली एक फर्म को बस दी है और वाहन उनकी बेटी की शादी के लिए था। गडकरी के कार्यालय ने रिश्वत के आरोपों को स्वीडिश फर्म का आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया है।